भजन संहिता 63 और इस वचन के द्वारा से हम परमेश्वर की आशीष पाएंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे, गीदड़ों के आहार हो जाएंगे। आइए मिलकर पढ़े। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, पर झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वर को ढूंढने के लिए आज परमेश्वर का दास कितने अथक प्रयास करता है, लेकिन आज हम आराधना में परमेश्वर के वचन में जाएंगे और लिखा है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 28 पद में, वहां लिखा है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना हम बड़े धीमे निकाल पाती है। यहां 28 पद, इस कारण हम उस राज्य के पाकर जो ढिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, अलग है परंतु हो। हमें हमारे आराधना में परमेश्वर ऐसी गंभीरता हो जिससे वो खुश। उसमें क्या क्या हो? पहली चीज पवित्रता, दूसरा धन्यवाद, तीसरा आनंद और हम चौथा सच्चाई, पांचवी दीनता और पश्चाताप के साथ उछलते और कूदते हुए क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के वचन में इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय और ये 1 से और 10 के बीच में
हमें परमेश्वर 4:7 कहता है, इब्रानी 4:7 इस प्रकार, आज तुम उसका क्या करो, वचन सुनो तो अपने हृदय को, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। इसलिए भजन संहिता 95:8 पर कहता है, इसलिए अपना हृदय को क्या करो, ढीला करे। अपना हृदय ढीला करे। जब तक हृदय ढीला नहीं होगा तब तक परमेश्वर हमारी आराधनाओं से खुश नहीं हो सकता। हम चाहे जितनी भी आराधना करें, यशायाह भविष्यवक्ता ने 8वें अध्याय 58 में लोगों से कहा, तुम ऐसी आराधना करते हो जो छत के ऊपर जाती ही नहीं है, उसे सुनाई नहीं पड़ती है। जो हमसे जमीन और आसमान के बीच अंतर है, वो कैसे सुन सकता है? परंतु हृदय की गहराई से और मन की सच्चाई से की गई आराधना परमेश्वर सुनता है। इसलिए यजकेल की किताब उसका 36 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ खास बीज बोना चाहते हैं। कुछ खास बीज बोना चाहते हैं, वहां लिखा है यजकेल 36 और उसका 9 पद। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारे विरोध का विश्लेषण करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। तुम जोते और बोए जाओगे। और जब बोए जाओगे तो निश्चय बीज उगेगा और वो फूल और फल और बालियां आएंगी और फल देगा और लोग और वो जीवन में हमें तृप्ति देंगे। तमाम लोग हैं आज हमारे मसीही लोग हैं, तमाम वो जिंदगी भर हो गए बाइबल पढ़ते पढ़ते कभी तृप्त नहीं हुए। उसकी वजह है वो क्या खोज रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। सच तो यह है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना हृदय और मन को कठोर ना करो। जब तुम जोते और बोए जाओगे तो निश्चय फल, और जब फल आएगा तो तुम निश्चय तृप्त, खुश होगे, तृप्त होगे, आनंद से भर जाओगे, उछलने लगोगे, कूदने लगोगे। इब्रानियों 12:28 ही कहता है, इसलिए तुम ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न हो और आशीष दे। व्यवस्था में परमेश्वर का वचन कहता है 8वें अध्याय 1 में, जो आज्ञा आज मैं तुम्हें नियम विधि सुनाता हूं, तुम क्या करना, सुनना, मानना, तब तुम क्या करोगे, जीवित। व्यवस्था 8 का और उसका पहला पद, वहां स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की क्या करना, चौकसी करना। इसलिए तुम मर न जाओ, जीवित रहो और तुम घटो नहीं, बढ़ो।
जिस विषय में परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, जाकर उसके अधिकार हो जाओ। उसमें तुम अधिकारी बन जाओ। परमेश्वर हमें अथॉरिटी देना चाहता है और उसमें कहता है तुम थकोगे नहीं, तुम थकोगे नहीं। और उसका 3 पद पढ़े। उसने तुझको नर बनाया उसने तुझको नम्र बनाया। और भूखा होने दिया, यदि भूख नम्र बनने दिया और भूखा होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तूने वो भोजन जो तुम जानते भी नहीं थे और ना तेरे पुरखों ने जानते थे, और ना ही तो पीढ़ी वाले जो बीत गए लोग वो जानते थे, वही तुझको खिलाया, वो तुझको खिलाया इसलिए कि वो तुझको सिखाए ताकि वो तुमको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से और आज केवल दुनिया एक ही चीज पर रोटी और उसमें जुड़ गई मकान, कपड़ा। 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान। हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी और कपड़ा। लेकिन परमेश्वर का कहता है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु उससे जीवित रहेगा जो मनुष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, उन्हीं से वो जीवित रहता है। उन्हीं से जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए इन 40 वर्षों तक परमेश्वर कैसे मेरे का काम करता रहा, और तेरे तन से भी नहीं गिरे वो न छोटे हुए और न तन से गिरे और न तेरे पांव फूले, और न ही तो तेरे पांव फूले। कि अपने मन में ये तो विचारता है यहां 1-2 दिन अगर पैदल चलता है तो इंसान पैर दिखाने लगता, छाले पड़ गए हैं और पांव फूल गए हैं, हंस थका, सांस फूलने लगी है, ताकत मिल रही है। परंतु ये 40 वर्ष तक परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, न थके और ना ही कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता ताड़ना दी। है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करके इसलिए अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके मार्गों पर चलना, उसके मार्गों पर चले, उसका भय मानते, उसका भय माने। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश के लिए परमेश्वर एक ऐसे देश के लिए जिसमें किसी प्रकार की घटी नहीं है, हाँ, जो जल को नदियों का जो जल की नदियों का और तराइयों पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। वो एक ऐसा देश है। फिर वो गेहूं, जौ, राजमाताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। और वो ऐसा देश है जहां ये सारे फल और बीज पाए जाते हैं और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। और हमें चिकने भोजन बनाने के लिए तेल पाए वाले फल पाए जाते हैं। देश में अन्न की महंगी ना होगी वहां सब जगह घटी होगी, वहां न घटी होगी और न ही महंगाई होगी। और ना उसमें किसी प्रकार की घटी होगी। वहां किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। वहाँ के पत्थर धुएं के हैं भले वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तांबा खोद कर निकाल और वहां से तांबा निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और तू पेट भर। आज रोटी और कपड़ा हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष। लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी वो आराधना करो जो उसे प्रसन्न, जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर विधवा, एक हम बाइबल पढ़ते हैं
कह रही थी, मेरे चुटकी भर आटा और कुप्पी भर तेल के बाद ये जब हम पका लेंगे, खा लेंगे, इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कई ऐसी कल्पना करते हैं। चेले भी जब भीड़ को देखी और विशाल भीड़ को देखी और कहा, भीड़ को देखकर इन्हें विदा करिए ताकि ये जाए अलग अलग जगहों में और क्या करें, अपने लिए भोजन का इंतजाम करें। परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएलियों को किस तरीके से घटी नहीं हुई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर आशीष देता है। हर घटियों को वो सामर्थ्य में बदल, कमियों को परमेश्वर शक्ति में बदल देता है। इसलिए हम उन घटियों और कमियों की तरफ ना देखें, हम उन बातों के विपरीत हम परमेश्वर की ओर देखें जो हर एक परिस्थिति को बदलने में सामर्थी है। इसलिए उसने कहा, पौलुस कहता है, इसलिए तुम संसार के सदृश ना बनो। हमें संसार के सदृश बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर संसार को अपने सदृश बना लेगा। आज दुनिया किसके तरफ किस तरीके से बन रही है? हर कोई सोचता है मैं कुछ हूं, हर कोई कुछ ना कुछ। बाइबल कहती, मनुष्य तुम है, तुम हो ही क्या। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, मैं परमेश्वर को क्या करूंगा? खोजूंगा, ढूंढूंगा। और ढूंढने का मतलब पूरे यत्न से। आज इंसान ईश्वर को तो खोजता है, लेकिन मन रोटी और कपड़ा और मकान में लगा रहता है। परमेश्वर हमें इस बात के लिए कि परमेश्वर जब उसकी लोग स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने किसकी ओर देखा? अपने पिता की ओर देखा। और पिता ने क्या किया? वो 5 रोटी और कुछ मछलियां परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि जहां 7 टोकरे भरकर उठा दिए गए। 2 रोटी 2 मछली और 5 रोटी से कितना हो गया? 5000 लोगों ने खा लिया, और बच्चे स्त्री छोड़ करके, और फिर भी 12 टोकरे भर गए, बच गए। परमेश्वर हर एक योजना को हमसे पहले, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य, मैं चिकने भोजन से इसलिए तरफ दूंगा क्योंकि उसकी करुणा जीवन से उत्तम है। आज तमाम लोग, पैसा है, सब संसाधन है, सामने सब चीजें हैं, फिर भी क्या कर सकता है? उसे उपयोग नहीं कर पा रहा है। उपयोग नहीं कर पा रहा है इसलिए क्योंकि उसका मन परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं उस परमेश्वर के घराने के दास के लिए, जिसने के बारे में मैंने पढ़ा कि जब उसे उसके पिता के अंतिम जीवन के अंतिम सांसों के बाद एक बड़ी राशि मिली, और उस राशि को उसने कई भागों में डिवाइड कर दिया, और उसने बाकी भाग परमेश्वर को, अपना भाग परमेश्वर को दे दिया। और वो भाग, और जो भाग उसने अपनी पत्नी के लिए रखा था, वो भाग उसने कहा ये तुम्हारे लिए है। और पत्नी ने कहा ये भाग भी क्या किया जाए? परमेश्वर को दे दिया जाए। और परमेश्वर उसके द्वारा से हमारे दुनिया भर के तमाम देशों में
हमारे भारत में भी तमाम लोगों ने प्रभु की आशीष पाई। परमेश्वर, उन्हें जरूरत थी, उनके पास वो धन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया? लुटने दिया। आज कोई भी व्यक्ति, आज हमारे सामने तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, हम तमाम लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तमाम लोगों के साथ उसकी करुणा प्रकट करना, दिखाना चाहते हैं, परंतु तमाम प्रकार के प्रतिबंधों ने क्या कर दिया है? उस करुणा को दबाने का प्रयास। आज तमाम लोग, जब मैं पिछले हफ्ते जब संडे को जब आराधना की बात उस परिवार से, और मैं जानता हूं कि उस परिवार के पास गरीबी इतनी, जिस तरीके से हम सोचते हैं, वो उम्मीद रखते हैं शायद मेरी ऐसी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, कोई हेल्प करे या न करे, परमेश्वर हेल्प जरूर। एक और बात पढ़े हम व्यवस्था की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और पहली पद से। व्यवस्था 9, ढूंढते रहो। सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिसको शहर पर आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में लेने जाने वाला है। लेकिन तीसरे पद में कहता है, वहां लिखा है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर है। वो तेरा, इससे पहले कि हम कोई काम करे, परमेश्वर पहले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मैं पिता को देखता हूं और जो पिता करता हूं वही मैं करता हूं, फिर वह किसी की परवाह। और जब उसने कहा, वो 3 दिन तक ठहरा रहा, और इसके बाद जब 4वें दिन गया और उसने कहा, हे पिता, तूने मेरी क्या कर ली है? सुन ली है। परमेश्वर हमारी आराधनाएं, हमें अपने बारे में गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं, कितनी योग्यता है, कितनी अच्छी समझ है, अगर हमें गिनाना है तो परमेश्वर कैसा है और उसने मेरे जीवन में क्या काम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर के कामों को बताना है, और परमेश्वर के काम ही है जो हमें इस बात के लिए कि परमेश्वर कैसा है। बाइबल कहती है, यार तुम पार जाने वाले तुम नहीं हो, इससे पहले कि तुम्हारा परमेश्वर पार आगे हमारे चलने वाला है। और जब परमेश्वर आगे चलता है तो वो निश्चय हमें सफलता, बड़ी सी बड़ी विशाल परिस्थितियों को भी क्या कर देता है? पराजित करता है, और हमें खुशियों से भर। यही है सच्चे आराधना करने का, परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण। इसलिए तुम ऐसी आराधना करो जिससे क्या करे? परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें आराधना करनी है परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, ना कि लोगों के लिए। हमें आराधना करनी है अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें आराधना करनी है अपने परमेश्वर के, जो हमसे पहले आगे आगे चलता है। और उसने, क्योंकि जब अपना हृदय ढीला करते हैं, नम्र बनाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम थकोगे
वो जीवन में किसी प्रकार से थकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, और हमारे हृदय आनंद से भरे रहेंगे। हमारे जीवन में से ओठों से उसकी स्तुति निकलती रहेगी, हम धन्यवाद करते रहेंगे और उसकी महिमा होती रहेगी। हमारे अंदर उछाल कूद होगी, हमारे अंदर वो परमेश्वर जो आज हम सबों में से चाहता है कि हमारे जीवनों से, प्रत्येक क्षेत्र से परमेश्वर को महिमा मिले। एक व्यक्ति, जब हम बाइबल में लूका सुसमाचार और उसका 18 अध्याय पढ़ते हैं, और वहां पर 13 पद में एक व्यक्ति था, जब वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें सर को उठा सकूं, जैसे सब लोग उठाए हुए हैं, सब लोग इस तरीके से उठाए हुए हैं। परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर उनकी सुनता है जो परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ अपने मन को खोलते हैं। आज तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं, तमाम आराधक हैं, तमाम बातें देख रहे हैं, तमाम धार्मिक लोग हैं, तमाम बातें, घटनाएं सुनने को मिल रही, लेकिन परमेश्वर के लोग हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति में एक ही बात देखते हैं, और वो अपने परमेश्वर, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में वही दिखाई दे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब भी अपने जीवन में इस बात के लिए कि हम नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर दिखाई दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह से हमें यह दिन मिला और आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, और इसलिए कि परमेश्वर को खोजने की जरूरत कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि हम उसकी आराधना करें जिससे वो खुश हो जाए और वो खुद हमारे पास आ जाए। हमें खोजने की जरूरत नहीं है। उस समय लोग जंगलों में खोजते थे, पहाड़ों में खोजते थे, जगह जगह जाकर खोजते थे, और एकांत में, गुफाओं में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, उसने कहा, यीशु ने वो सारी दीवारें तोड़ दी, हटा दी। आप तुम जहां भी सच्चाई के साथ, यूहन्ना सुसमाचार 4:24 में कहता है, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें वहां पर भी क्या करूंगा, मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे रहूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलूंगा। उन परिस्थितियों से, उन बातों से, उन तमाम बड़ी बड़ी सामर्थी लोगों से, उन सबों से भी तुम्हें क्या करूंगा, जयवंत। जब वो मेरे जीवन में ये सामर्थ के आशीषें, वो बीज, वो तमाम प्रकार के, जब उसकी आज्ञा के अनुसार होने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता तुझको महिमा मिले। हम दुआ करना चाहते हैं परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुनता है, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम हो, ताकि वो भी प्रभु जी आपकी महिमा कर सके। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज दुख में है, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु आप उनके आंसुओं को पोंछ दे अपने वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो आंसुओं को पोंछता है। होने दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सबके द्वारा से तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तू खुश हो और हम आनंद से भर जाए। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बातों के लिए तुझे महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएं।